श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अबाउट गुनगुना। गुनगुना लो, जैसे कि आपने तो आज काफ़ी सारी बातें हुई हैं इसकी। सो लाइक दिस है ना, ऑफ द पीपल, तो उसी तरह से एक ऐसा एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है विच इज़ क्रिएटेड बाय म्यूजिशियंस एज इन सिंगर्स, कंपोजर्स, ऑफ कोर्स लिरिसिस्ट, एंड फॉर पीपल हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूज़िकल इंक्लिनेशन। मैं इंक्लिनेशन इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो ऐप है, इस ऐप पे वही सब्सक्राइब करेगा जो वाकई में कुछ अलग सुनना चाहते हैं, जो ये सुनना चाहते हैं कि अगर ये सारे म्यूज़िक के जो बड़े दिग्गज हैं सो कॉल्ड, इन लोग कुछ कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनीवन एल्सेस इंटरफियरेंस, तो किस तरह का म्यूज़िक ये करने वाले हैं, किस तरह का म्यूज़िक ये बनाने वाले हैं। तो वो म्यूज़िकल क्यूरियोसिटी जिनमें है और वो म्यूज़िकल एस्पिरेशन कि मुझे कुछ अच्छा सुनना है, मुझे कुछ अलग ख़ास सुनना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो म्यूज़िक बन रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन जिनमें वो है ना कि और क्या हो सकता है। तो उस तरह के जो म्यूज़िक के जो ग्रीडी फॉर म्यूज़िक, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर देम, इट इज़ एन ऐप फॉर देम, जो ना सिर्फ नए गाने सुने, नई नई बातें सुनेंगे। इसमें पॉडकास्ट हैं, इसमें बिहाइंड द सीन्स है, इसमें डिस्कशंस हैं म्यूज़िक को लेकर। तो इसमें ना सिर्फ हिंदी, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग सिंगर्स यहाँ गाने पेश कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, अलग अलग शैलियों के गाने होंगे। सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन एज लॉन्ग एज दे आर म्यूज़िक के एंथुसियास्ट्स। यहाँ मतलब टाइम पास का गॉसिप नहीं होगा, देयर विल बी म्यूज़िक। म्यूजिक इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट हीलर। बिल्कुल जी। What is your opinion? Is it okay to express it on social media and in front of everyone? नहीं, देखिए, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कोई क्यों क्या कर रहा है या कर रही है, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है, और इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर इसकी जो आउटकम होगी, या इससे उनको शायद कुछ रिलीफ मिलता होगा कि लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। I don't know what the consequence of this could be. Me as a person, I am private about these things. एक नेगेटिव बात हो कि लोगों को लगे कि यार सारे गलत लोग हैं, सारे, ऐसी चीज़ मैं शायद शेयर ना करूं, लेकिन शायद मेरे साथ ऐसी कोई हादसा, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है जिससे मैं इतना परेशान हो गया था कि मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। हैविंग सेड दैट, आपका जो सवाल का जो इनिशियल पार्ट था ना, वो मुझे अच्छा लगा था, तो उस पर जवाब ज़रूर देना है कि म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी एंड लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का म्यूज़िक आप सुन रहे हैं। पोल्यूशन, एक सोनिक पोल्यूशन जिसे कहते हैं ना, वो म्यूज़िक कैन ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन। आपके कानों के ज़रिए, कान आपके ऐसी चीज़ हैं विच इज़ इनवॉलंटरी। अब जैसे आप मुझे भी सुन रही हैं, लेकिन इस रूम में और भी आवाज़ है, योर ईयर्स कैन नॉट ब्लॉक दैट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट इज़ कमिंग थ्रू योर years into your system। और sonic pollution यानी not just sharp sounds होती हैं which create migraine, create disturbance। lyrically आप किस तरह के सोच वाले गानों को आप सुन रहे हैं, that can create again disturbance in your thought process। musically किस तरह की आप सुरों को, किस तरह के स्वर, किस तरह की आवाज़ आप सुन रहे हैं, that can create issues। so I think we should be very careful and responsible about the music we listen to, because it creates, हमारे सबकॉन्शियस में जाकर वो पोल्यूशन क्रिएट करता है अगर सही तरह का म्यूज़िक ना हो। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुनगुना लो, ये जो ऐप है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कभी आपको किसी भी तरह, सिर्फ पॉजिटिव थेरेपी है। इट विल नॉट गिव यू एनी म्यूज़िक पोल्यूशन। It is also said that music unifies people, एक साथ लाता है। बट अभी जो भी कर्नाटका में चल रहा है सोनू निगम जी को लेकर, जो भाषा को लेकर चल रहा है, तो उस पर आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम किसी प्रांत में जाते, उसके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, लेकिन पॉइंट यही है कि हमें इंक्लूसिव होना है, हमें टॉलरेंट और होना है, और म्यूज़िक इज़ एन
यूनिवर्सल लैंग्वेज। और कई बार तो ऐसे गाने हम सुनते हैं जिसकी भाषा हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन गाना सुनकर हमें एक अलग खुशी महसूस होती है या एक अलग मज़ा मिलता है। सो पीपल शुड बी अ लिटिल मोर पेशेंट, लिटिल मोर टॉलरेंट। और किसी आर्टिस्ट को आपने चुना है तो आप जानते हैं कि वो उनके ज़्यादातर गाने किस भाषा में हैं, तो उनसे अगर आप इंसिस्ट करें कि आप किसी और भाषा में पूरे शो करो तो ये तो ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Having said that, this is not something to do with Karnataka, nothing to do with just Kannadiga. It has happened in almost every state across India. With me तो बहुत सारी जगहों में ये हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, हमें ये झेलना पड़ता है और the show must go on. ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।